अपने सिर्फ दो दो शब्द बोलेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो छोटे स्वरूप में चल रहा है, तो इसके अंदर उनकी सिर्फ समय सीमा तय की गई है। उस समय सीमा के तहत ही बोलेंगे, आधी मिनट का ही समय ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिव नारायण जी भोजक जो यहाँ आरएसएस से वरिष्ठ पधारे हुए हैं, उनसे सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने सनातन के बारे में दो शब्द बोले। राजेंद्र जी से निवेदन है कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करें। सनातन धर्म की गौ माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी बलवंत जी महाराज। मैं 2 मिनट का और समय लूंगा। हमारे सरदार साहब से आरएसएस के जो सहयोगी सतीश जी और रोहतास जी पहुंचे, कृपया मंच में आ जाए। आप भी आपका भी सहयोग पूरा रहा है तो आपका भी स्वागत बनता है। पूरी यात्रा के दौरान आपने जो समर्पित भावना जो रखी है, उस भावना को देखते हुए आपका भी स्वागत सम्मान पटका पहना कर करें। मोहनलाल जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन रोहतास जी और सतीश जी आपका। मैं सबसे पहले आरएसएस के हमारे वरिष्ठ स्वयंसेवक शिवलाल जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप कार्यक्रम को विधिवत रूप से इस यात्रा को लेकर संबोधन करें। माँ भगवती काली बनाई धाम को प्रणाम करते हुए सभी संतों को चरण स्पर्श मानसिक रूप से करते हुए सभी माता और बहन भाइयों श्रद्धा प्रेम के स्वरूप जो सनातन के मर्म को न केवल जानते हैं बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पीछे तक क्रॉस कर गया और मेरा ये कार्य इस देश और सनातन के लिए बचा है। ये उम्र भी उसी के लिए। बनेई धाम के महाराज साहब से संपर्क मेरा केवल 5 और 7 दिनों से है, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए उनका जिस तरीके से सोच है कि सनातन धर्म आगे बढ़े, उससे मैं प्रभावित हुआ, अभिभूत हुआ। मेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, इससे चलता हूँ सारे से, लेकिन इनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं बनेई धाम का आभार प्रकट करता हूँ। ये जो धर्म सम्मेलन बीकानेर रीजन में रावसर, भादरा, नौर, पल्लू, गोलोवाला, सूरतगढ़, बीकानेर, डूंगरगढ़, सदारचंद, जगह जगह जाकर के सनातन धर्म की अलग जगह दी। जो इसमें शारीरिक रूप से शामिल नहीं हुए, मानसिक रूप से जो शामिल हुए, जिन्होंने सहयोग दिया, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। धर्मम रक्षति रक्षते, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करे। मैंने रामायण में, केवल रामायण में पढ़ा है कि विधेयराज महाराज जनक, विधेयराज महाराज दशरथ नहीं, महाभारत में तो विधेयराज पढ़ा ही नहीं। तो मैं देखता रहा कि विधेयराज क्या बोला है, कौन है विधेयराज।
लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का कोई संकोच नहीं है, जो भनई गांव के महंत संत बलवंत सिंह जी है वो ही विधिराज है। मैं उनसे बराबर संपर्क किया, उनके विचार पढ़े, उनके विचार केवल सनातन के लिए, धर्म के लिए, राजनीति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैंने खूब टंटोलने की कोशिश की कि कहीं छिपा एजेंडा तो नहीं है, कहीं इधर उधर तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये सत्य है कि ये सनातन के लिए कर रहे हैं, ये सत्य है कि धर्म के लिए कर रहे हैं, ये सत्य है कि ये हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। मैं माँ भगवती, माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि इनको आरोग्यवान बनाए, सतायु करे, जिससे ये देश और धर्म की सेवा कर सके। आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी इस तरीके से सहयोग देते रहे और सनातन धर्म की अलग जगहें आगे बढ़ाएं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक श्री जी, आपका आभार अभिनंदन। आपने श्रीमुख से जो बातें कही, धर्म रक्षक, और आपने अपना जीवन जो समर्पित किया है, 75 साल आप क्रॉस करके और अपना अनुभव आपने साझा किया है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं घर पे, उनके लिए सीखने की जरूरत है कि एक इंसान ऐसा बैठा है जिसने 75 साल स्वयंसेवक यानी देश को, सनातन को, हिंदू धर्म को दे दिए। आज हम कहाँ हैं, आज हम कहाँ हैं और क्या सोच रहे हैं अपने धर्म और सनातन संस्कृति को लेकर, इनकी एक एक बात आप सुनोगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी को समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मैं अब महाराज श्री जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके श्रीमुख से मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले जो महाराज श्री आशीष कृतानंद जी महाराज है, आप शुरुआत करें, आशीर्वाद स्वरूप आप अपना श्रीवत जो हमारा आशीर्वाद है वो दें। महाराज श्री आशीष जी, हाँ आप आओ, पहले आओ। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम प्रणाम उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मनुष्य जन्म में हमें जन्म दिया। दूसरा प्रणाम अपने माता पिता के लिए। तीसरा प्रणाम सनातन धर्म की रीढ़ आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में आज भनाई धाम में राष्ट्रीय जन चेतना यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में मंच पर काशी से हमारे आए हुए सभी दंडी स्वामी जी, उज्जैन काशी से आए हुए सभी हमारे संतजन, मंच पर सभी उपस्थित संतजन, वरिष्ठ समाजसेवी, आरएसएस के सभी हमारे अग्रजों,
जिनके मार्गदर्शन में भारत एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हमारे मंच पे हमारे संगठन के आर्यव्रत विश्वनाथन विकास परिषद के संस्थापक कृष्णकांत महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष अघोरी संत डॉक्टर नरेंद्र मुनि महाराज जी और सनातन धर्म की अलख जगाने के लिए बीकानेर संभाग में बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे बनाई धाम के पीठाधीश्वर श्री बलवंत सिंह सिहाग जी, जिनके संरक्षण में पिछले 1 महीने से हम लोग राष्ट्रीय सनातन जन चेतना यात्रा के कार्यक्रम पर कार्य कर रहे थे। कार्य विधिवत रूप जमीनी स्तर पर लाते हुए हमने 7 मार्च से 10 मार्च तक बीकानेर संभाग में हमने राष्ट्रीय जन चेतना यात्रा का कार्यक्रम किया। प्रमुख मंदिरों में हमने भगवान के दर्शन किए, हनुमान चालीसा, काली चालीसा का पाठ किया और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पंडाल में उपस्थित सभी संतजन और जो हमारे पंडाल में जो हमारी मातृ शक्ति है और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा। मित्रों, सनातन धर्म ना खत्म होने वाला धर्म है। ये हमारी प्रकृति है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सभी सनातन धर्म में आते हैं। सनातन धर्म हमारा कभी भी हिंसा की लिए प्रेरित नहीं करता है, अहिंसा परमो धर्म। और इसीलिए हम लोग सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर निरंतर समय समय पर कार्य कर रहे हैं। एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक संत थे, उनका एक बहुत प्यारा शिष्य था, लेकिन वो अपने परिवार के मोह माया जाल में फंसा रहता था। गुरुजी बहुत बोलते थे कि भैया भजन कीर्तन कर लो, भजन कीर्तन कर लो, लेकिन वो परिवार के चक्कर में भजन कीर्तन नहीं करता था। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि सुग्रीव, एक काम करो, तुम बहाना बना के अपने घर पर चादर ओढ़ के लेट जाओ चारपाई पर। आज हम तुम्हारे परिवार की परीक्षा लेते हैं। तो सुग्रीव नाम का जो व्यक्ति था घर पे गया और चारपाई पे चादर ओढ़ के लेट गया। परिवार वाले आए, उनके मम्मी पापा आए, उनकी पत्नी आई, भाई वगैरह आए। तो बोले कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी का उपाय केवल मेरे गुरुजी बता सकते हैं। गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी आए और उन्होंने सभी परिवारजनों से कहा कि इनको बहुत ही गंभीर बीमारी है। जो भी व्यक्ति इनके हाथ की चाय पी लेगा तो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, लेकिन ये सुग्रीव नाम का व्यक्ति ठीक हो जाएगा। सबसे पहले उन्हें उनके मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि आप इनकी झूठी चाय पी सकते हैं। मम्मी पापा ने मना कर दिया। पत्नी को बुलाया, पत्नी ने भी मना कर दिया। भाई बहन बुलाए, भाई बहन ने भी मना कर दिया। तो सभी परिवार वाले बोले कि गुरुजन, आप तो गुरु हैं, आपके कोई आगे पीछे नहीं है, ये इनकी झूठी चाय आप पी लो। तो झूठी चाय गुरुजी ने पी ली। वो तो एक बहाना था। तो सुग्रीव नाम के व्यक्ति की आंख खुल गई। भाइयों और बहनों, इस संसार में हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सभी रिश्ते नाते यहीं पर रहेंगे।
लेकिन जो हम भजन कीर्तन कर लेंगे, भगवान का नाम का स्मरण कर लेंगे, वो ही हमारे साथ जाएगा। तो सभी लोग कोशिश करें अपने आसपास के मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, पास में अगर कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा है, भागवत कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, देवी भागवत हो रही है, तो समय निकालकर वहाँ पर अवश्य जाएं। और अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो हमें राज्य को मजबूत बनाना पड़ेगा, और राज्य को अगर हमें मजबूत बनाना है तो मंडल, राज्य, ब्लॉक को मजबूत बनाना पड़ेगा। और ब्लॉक को हम जब भी मजबूत बना सकते हैं जब हम अपनी न्याय पंचायत को मजबूत बनाएंगे, और न्याय पंचायत हमारी जब भी मजबूत होगी जब हमारा परिवार मजबूत होगा। हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे हैं वो संस्कारवान बनेंगे, और संस्कारवान जब ही बनेंगे जब हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे। जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को धार्मिक संस्कारों से सुशोभित करेंगे, अच्छे ज्ञान से सुशोभित करेंगे, तो हमारा पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व एक मजबूत सनातन धर्म बन जाएगा। तो आइए हम सब लोग संकल्प लें कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाएंगे, सुशोभित बनाएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद गुरुजी महाराज, आपके जो आशीर्वाद स्वरूप जो वचन है उनके लिए आभार अभिनंदन करता हूँ। और जरूर सुनना इन चीजों को, क्योंकि ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मान सम्मान के बाद जो श्रीमुख से श्री वचनों की बात बौछार चल रही है, उसमें मैं बुलाना चाहूंगा श्री श्री 1008 स्वामी राज राजेश्वर तीर्थ जी। आप अपने श्रीमुख से आशीर्वाद स्वरूप वचन करें। राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। ये हमारी जो राष्ट्रीय सनातन जन चेतना यात्रा जो हमारे बलवंत सिंह जी ने शुरू की है, इसका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मैं बधाई देता हूँ। और आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि इनका भरपूर सहयोग, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत ही किसी युग में, या समझो किसी परिवार में या किसी गांव में जन्म लेते हैं। पहले तो इनके माता पिता को ही मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कहते हैं बाढ़ें पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। खेती अपने कर्म से उपजती है और पुत्र माता पिता के धर्म से ही आगे बढ़ता है। पुत्रवती युगती जग सोई, और रघुबर भक्त जास सुत होई। जा पर माता की कृपा हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। इसलिए हम अपने बलवंत भाई जी को हार्दिक शुभकामनाएं और हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आप लोगों को ये कहते हैं कि ये मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, इसको वृथा मत जाने दो, क्योंकि मानव शरीर से ही कर्म करने का अधिकार है, बाकी किसी योनि को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसी कर्म करने से हमारा प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से ही हमारा जन्म होता है, और जन्म से ही हमें वही कर्म भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए बार बार मानव जीवन नहीं मिलेगा, इसको वृथा मत जाने दो। इससे भगवान का भजन, अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने घर में एक मंदिर बनाओ, और अपने जो बच्चे हैं, जो भाई बंद हैं, कम से कम दिन में एक बार सुबह सब लोग इकट्ठा होके आरती, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो आज हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन कराओ और पढ़ो और पढ़ाओ और सत्मार्ग में उन्हें लगाओ। बाकी तो आप सभी लोग खुद जानते हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है।
हमारा सनातन धर्म आदि और अंत दोनों है, जिसका कोई अंत है और न आदि है, और वही ईश्वर है। जितने भी धर्म निकले हैं, जितने भी धर्म निकले हैं, इस सनातन धर्म से ही निकले हैं। बाकी पहले कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म ही था। हमारे जितने जाने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन जाना एक ही जगह है, ऐसा नहीं है। हमारे संप्रदाय में कितने संप्रदाय हैं, चाहे जो को, लेकिन भजेगा जाना ईश्वर के ही यहाँ है, ईश्वर का ही भजन करना है, चाहे जिस रूप में भजे। अब ये बनाई धाम माता कालिका जी का जो मंदिर है, ये देखो हमारे बलवंत भैया ने जो बनवाया और जो किया, इन पर माता जी की साक्षात कृपा है। और जिस पुत्र पे माता की कृपा हो जाए तो उसका कोई कौन बाल बांका कर सकता है। बच्चा कितना भी गंदा हो, कितना भी मैला कुचैला हो, कितना भी पापी हो, अगर माता उसको उठा के पिता की गोद में डाल देगी तो पिता का अधिकार नहीं है कि बच्चे को नीचे उतार दे। तो इसलिए बलवंत भैया को तो माता के साक्षात कृपा है, और हम यही प्रार्थना करेंगे बाबा विश्वनाथ से और माता जी से कि इन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन गुरु महाराज आपका, और श्रीमुख से जो आपके आशीर्वाद स्वरूप जो वचन आपने दिए और बनाई धाम के लिए जो आपने कहा, उसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे बना रहे और बनाई धाम पर कृपा बनाए रखे। माँ काली का ये धाम आज कह सकते हैं कि संतों के चरणों से और ज्यादा उज्जवल होकर निकलेगा। मैं थोड़ा बीच में विराम लेके, सबका मान सम्मान हुआ, सबने अपना जो जितना यथासंभव था सहयोग दिया, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने में और इस कार्यक्रम में ऊर्जा को संचालित करने में जिनका नाम रहा, जैसे आदरणीय गुरुजी अभी बता रहे थे, गुरुजी बलवंत जी, इनका भी मान सम्मान बनता है, इनका भी स्वागत बनता है। तो मैं इनके स्वागत के लिए विशेष तो बुलाना चाहूंगा कि जन चेतना यात्रा के जो पदाधिकारी है मोहनलाल जी भाई साहब, आप आए और आपके साथ गिरधारी जी आए, आप आए, आप इनका साफा पहनाकर स्वागत करें। स्वागत हर चीज में एक उत्साह जरूरत होती है, हर चीज की एक उत्साह जरूरत होती है। राजकुमार जी से कहूंगा कि हमारे गणेश सेवा क्लब के उपाध्यक्ष आप भी आके इनको साफा पहनाकर, माला पहनाकर इनका गर्म जोशी से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ संतों के इस पावन सानिध्य में, और मैं सबका आभार अभिनंदन करूंगा। कार्यक्रम की रूपरेखा जो थी, इसको और आगे ले जाने का हम काम करेंगे। यात्रा कभी समापन नहीं होती, यात्रा की शुरुआत होती है, आखिरी जो पड़ाव होता है वो जीवन के साथ होता है, अगली पीढ़ी शुरू करती है। और सनातन धर्म की इस चेतना को, सनातन धर्म की इस यात्रा को बहुत सी मंजिलों के साथ, मुश्किलों के साथ पार करना पड़ेगा। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत आदरणीय गुरुजी बलवंत जी आपका, आपने इस यात्रा का बेड़ा उठाया और इतने साधु संतों को इस पावन धरा के ऊपर हम सब के लिए एक सानिध्य स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप आपने इतना बड़ा महा आयोजन कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ये कृपा दृष्टि है, ये देखोगे आप अघोरी संतों की जो कृपा दृष्टि है, ये बनते ही बनती है बड़ी। इस चीज को अगर आप देखो तो मैं कहूंगा, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए। इंसान की इंसानियत प्रवृत्ति यहाँ पता चलती है कि अपने आप में साधु महाराज, अपने आप में सब कुछ सनातन धर्म को कहते हैं चेतन रखने के लिए जिन संतों का यहाँ स्वागत हो रहा है, वो सारे संत आदरणीय गुरुजी बलवंत जी का स्वागत सम्मान कर रहे। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सबका। आपने इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा कहते हैं कि इतना बड़ा आशीर्वाद स्वरूप आपने रखा, इतना बड़ा मान सम्मान, ये सब कुछ आशीर्वाद स्वरूप है। सब आप जोरदार तालियां रखें, आशीर्वाद स्वरूप। आज के इस कार्यक्रम को मैं अंतिम रूप देने के लिए मैं आदरणीय बलवंत जी को कहूंगा कि आप इस यात्रा के कार्यक्रम में जिनका सहयोग रहा, आज जिनका आशीर्वाद रहा, आज जिन संतों ने यहाँ 21 पुण्य यज्ञ किया, जिन संतों ने श्रीमुख से आशीर्वाद स्वरूप जो वचन, जो आशीर्वाद स्वरूप जो
संस्कृति को जीवित करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप इनका सबका स्वागत करें और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। मैं आदरणीय गुरुजी बलवंत जी कहूंगा कि आप पेन रखो, गुरुजी पेन रखो। आप समापन धन्यवाद करें। इसके बाद एक फोटो होगी सब संतों के साथ मंच के ऊपर। हाँ जी, आप कार्यक्रम को समापन करें और इसके बाद सब संतों के साथ एक फोटो। जी आदरणीय बलवंत जी। आज के सनातन के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे पत्रकार भाई पधारे हुए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ अपने जितने भी सनातनी अन्य पधारे हैं, उनका भी मेरा तहे दिल से स्वागत है और आभार भी है। अपने एक तो जो देश के अंदर लव जिहाद, एक लव जिहाद का जो मैटर चल रहा है, उस पर अपने सबको मिलकर के काम करना है। और एक अपने धाम पर छोटी सी मैं घोषणा कर रहा हूं, जब बाहर से कोई आते आता है तो उसके लिए धर्मशाला की व्यवस्था गांव में नहीं है, क्योंकि भादरा 16 किलोमीटर है, इधर 13 किलोमीटर शुरू हो गए और 13 और 16 इस 30 किलोमीटर के दायरे में कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई आसपास के गांव में कोई आकर के ठहरना चाहे तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले अपने धाम पर एक धर्मशाला की जो है उसकी नींव रखेंगे और एक धर्मशाला बनाएंगे। दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, बुजुर्ग पिता समान हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वृद्धाश्रम उन्हीं के लिए होता है कि घर से जिसे निकाल दिया जाए उसके लिए होता है, ऐसा नहीं है। खुशी से भी अपना कुछ समय बिताने के लिए आश्रम में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक वृद्धाश्रम की नींव रख के वृद्धाश्रम बनाएंगे अपने धाम में। तीसरी चीज ये कि अपने आसपास में भादरा के अलावा गुरुकुल नहीं है, तो अपनी संस्कृति जो उसको चेतन करने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो गुरुकुल है वो अपने धाम पर गुरुकुल की स्थापना करेंगे और गुरुकुल भी करेंगे। एक अपने गांव में गौशाला है, गांव में गौशाला है, बेहतरीन व्यवस्था भी है, लेकिन एक छोटी गौशाला अपने धाम पर बनाने की भी हम घोषणा करते हैं। ये हमारा संकल्प है और आप सभी सनातनी इस संकल्प में हमें साथ देंगे। और इसी के साथ मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगा कि जितने भी साधु संत यहाँ पधारे में उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और ये जो आज संख्यानंद हुआ है, जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, ये यात्रा का समापन नहीं है, आज ये शुरुआत हुई है और आगे बढ़ती जाएगी। इसमें आप सभी साथियों का हमें कंधे से कंधे मिला करके आप हमें सहयोग करेंगे। आपका हमें सहयोग चाहिए, आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो इसी के साथ मैं 2 शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम है वो बड़ा ही अच्छा रहा, बड़ा ही आनंदमय रहा। और प्रोग्राम की जो हम समापन के और ले सकते हैं, तो राजेंद्र जी अपने श्रीमुख से 2 शब्द बोलेंगे और
इस यात्रा का। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन गुरुजी, आपने जो घोषणाएं की वो सनातन धर्म के इस पड़ाव को आगे ले जाने के लिए, गौ माता की सेवा हो, चाहे वृद्ध माता पिता की सेवा हो, चाहे धर्मशाला की आपने बात की, बहुत बड़े कदम है, सब इसमें साथ सहयोग आशीर्वाद बना रहे। अच्छा कदम, अच्छी चीजें हमेशा सराहनीय होती है और अच्छी चीजों की हमेशा तारीफ होती है, तारीफ करनी बनती है, चाहे जैसे भी हो। नेक काम, नेक नीयत और इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम की आज आपने शुरुआत आगाज किया है। उम्मीद करते हैं सनातन की इस अलग में अगली बार और भव्य कार्यक्रम हो और आगामी कुछ महीनों में आप एक और भव्य कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, उसकी भी जो घोषणा हो वो भी एक हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए बात होगी, वो भी हमने घोषणा नहीं की है, उसकी गुरुजी शायद ऑफिशियल घोषणा भी ना करें। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य भी अगले कुछ महीनों में आपको बधाई नाम में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी पंजाब श्री सभी आदरणीय गुरु महाराज से कहूँगा आप मंच में खड़े हुए एक लाइन में आपके साथ जो ग्रुप फोटो हो, ताकि हमें आगामी कार्यक्रम के लिए और एनर्जी मिले और एक साथ ऊर्जा मिले। आप सभी एक साथ एक लंबी